आज 4 जून है और वोटों की गिनती जो है वो शुरुआत हो चुकी है। और इसके आपको बता दूं कि विजय बघेल यहाँ पर मौजूद हैं, जो अंदर से एक राउंड लगाकर आ चुके हैं, अंदर का जायज़ा लेकर आ चुके हैं किस प्रकार से सारी चीज़ें चल रही है। और यहाँ मतगणना स्थल पर आने से पहले वो हनुमान मंदिर भी गए थे, वहाँ बजरंग बली के दर्शन किए, बजरंग बली से आशीर्वाद प्राप्त करके आगे आ चुके हैं। और बताया जा रहा है कि जैसा कि रुझान आ रहा है, विजय बघेल जो है वो कई वोटों से आगे चल रहे हैं। विजय बघेल बाहर आए हुए, उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से पूरा माहौल है और अंदर का जायज़ा लेने के बाद क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बेमेतरा जिले में टक्कर चल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। विजय बघेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करें किस प्रकार का पूरा माहौल है। दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी है विजय बघेल जी, अंदर का जायजा लेके आ रहे हैं, क्या कुछ स्थिति अंदर दिखाई दे रही है? दूसरे राउंड में लगभग वहाँ का भी मैंने जायजा लिया है, बेमेतरा का भी। तीनों 9 के 9 विधानसभा में दूसरे राउंड तक 35 से 40 हज़ार की लीड हमारी दिख रही है और ये बताता है कि हम प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। जो मैंने कहा था पहले दिन से, एक लाइन मैंने कही थी कि जनता जनार्दन के श्रीमुख से आवाज़ निकल रही है कि इस बार और ज़्यादा अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, भाइयों बहनों की, युवा साथियों की, वो इस चुनाव में दिखा है। भीषण गर्मी में भी लोग बड़े ही मन से, दिल से, भावना से, तन और मन धन से भी लगे हुए थे। ये उसका प्रतिफल है कि आज रिजल्ट इस तरह के आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने 6 लाख वोटों का वादा किया था, किस प्रकार से उसकी ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? मैं बताया कि दूसरे राउंड तक 40 हज़ार की लगभग लीड होने जा रही है। अभी तो बहुत राउंड बचा है और लगातार हम लीड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें और कांग्रेस भी बराबर टक्कर पर दिखाई दे रही है। कई जगह कांग्रेस लीड हासिल कर चुकी है अभी पहले और दूसरे राउंड के बाद। ये देखिए, अभी से कुछ कहना उचित नहीं है। अभी बहुत राउंड बचे हैं और कहीं अब कहीं डाउन होता है और आगे देखते हैं। और निश्चित रूप से हम 11 की 11 सीट जीतेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। 400 सीटों का वादा बीजेपी ने किया था, मगर जो पोल निकल कर सामने आ रहे, रुझान निकल कर सामने आ रहे, कांग्रेस भी पूरे देश भर में कई जगह आगे दिखाई दे रही है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी तो शुरुआती दौर है। अभी आप देखते जाइए, एग्जिट पोल और सारे आंकड़े बता रहे थे कि 350 से पार, और 370, 378, कोई 380, कोई 400, ऐसे आंकड़े आ रहे थे। वो पूरा होगा ऐसा मैं मानता हूँ। जी, ये हमारे साथ मौजूद थे विजय बघेल, जो दुर्ग लोकसभा के प्रत्याशी हैं और अंदर से जायज़ा लेकर आए हुए हैं। और क्योंकि बेमेतरा जिले में भी काउंटिंग चल रही है दुर्ग लोकसभा की 3 विधानसभा की सीटों का, 3 विधानसभा को लेकर, और वहाँ पर क्या कुछ स्थिति है उसका जायज़ा लेने विजय बघेल जा रहे हैं बेमेतरा में। अब क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, अंतिम पड़ाव तक क्या कुछ रिजल्ट होता है, 11 में से कितनी सीटें बीजेपी अपने नाम करती है और कितनी सीटें कांग्रेस अपने नाम करती है, ये बात देखने वाली होगी। बन रही है हमारे साथ और भिलाई टाइम्स के लाइव के माध्यम से आपको पूरा अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद। भीषण गर्मी के कारण ग्राउंड पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या बीजेपी के कार्यकर्ता हो। पूरा ग्राउंड जो मतगणना स्थल है वो खाली पड़ा हुआ है। जिसकी ड्यूटी लगी है, जो अंदर काउंटिंग में बैठे हैं, केवल वही लोग नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हम होटल इंपीरियल आए हुए हैं, जहाँ पर बीजेपी ने अपना गढ़ बना के रखा है और यहीं पर बैठकें हो रही है, यहीं पर सारी चीज़ें चल रही है। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव। अभी आप यहाँ मौजूद हुए हैं, मतगणना स्थल पूरा खाली नजर आ रहा है, कोई कार्यकर्ता नहीं नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? मतगणना स्थल में सारे कार्यकर्ता अंदर हैं, सबको रिजल्ट मालूम है। हम लोग बहुत अच्छे चुनाव जीत रहे हैं। 4 राउंड में माननीय विजय बघेल जी 80,000 वोट से आगे हैं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से, और उसमें 4 राउंड में दुर्ग शहर से 18,000 वोट से दुर्ग शहर विधानसभा से हम आगे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि शहर की जनता ने बहुत अच्छे ढंग से हमको आशीर्वाद दिया। और विजय बघेल जी दोबारा एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले सांसदों में उनकी गिनती फिर से होने वाली है। उसके लिए मैं दुर्ग शहर, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सारे विधानसभा कार्यकर्ताओं का, जनता का, मतदाताओं का, जनता जनार्दन का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान दिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आशीर्वाद दिया। जैसे कि आपने कहा कि रिजल्ट सबको मालूम है, इसीलिए क्या कार्यकर्ता एसी रूम में आराम कर रहे हैं? एसी रूम में आराम नहीं कर रहे हैं सारे, चूँकि आपको जानते हैं कि मतगणना का एक प्रोटोकॉल है, वहाँ पे पासधारी ही जा सकते हैं, हर व्यक्ति। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसके मतगणना के समय बाहर जो माहौल था, जो कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ था, वो इस बार दिखाई नहीं दे पा रहा। क्या गर्मी इसके लिए एक बड़ा वजह है? गर्मी बहुत ज़्यादा है, 42 डिग्री की गर्मी दुर्ग में है। और सारे लोग 1 बजे के बाद आप देखेंगे, जब परिणाम जब बढ़ते जाएगा तो कार्यकर्ता एक साथ आएंगे। सबको मालूम है कि अभी प्रारंभिक हम सब बुकिंग में लगे होंगे, डीजे बुकिंग, ढोल बुकिंग, सारी चीज़ें की व्यवस्थाओं करने पहले से तय था। जनता कार्यकर्ताओं को मन में विश्वास था कि हम लोग बहुत अच्छे चुनाव जीतेंगे,
लीड हम देखना चाह रहे थे कितना लीड आएगा, और जो हम कल्पना किए थे उस कल्पना के अनुरूप ही लगातार दुर्ग लोकसभा का लीड बढ़ रहा है। राजनांदगांव लोकसभा की बात करें तो भूपेश बघेल और संतोष पांडे के बीच टक्कर चल रही है। कभी भूपेश बघेल आगे हो रहे हैं तो कभी संतोष पांडे आगे हो रहे हैं। क्या लग रहा है वहाँ क्या स्थिति बन सकती है? वहाँ भी हम जीतेंगे अंतिम में, चूँकि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे हैं, स्वाभाविक है कि एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का है और उनके सामने संतोष पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं, और कभी भूपेश बघेल जी कभी संतोष पांडे जी, अंतर जीत हार का अंतर ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब कोरबा की बात करें तो वहाँ पर ज्योत्सना महंत जो है वो 6000 वोटों की लीड ले चुकी है। सरोज पांडे पीछे होती दिखाई दे रही है। सरोज पांडे जी शुरू के 4 चरण में आगे थी। ये अब हो सकता है, कई बार ये होता है कि कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जो परंपरागत वोट सभी पार्टियों को रहते हैं, तो वो आगे पीछे चलेंगे। अंततः सरोज पांडे जी भी 6000 बहुत बड़ा ये नहीं होता, क्योंकि कोरबा बहुत विशाल बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, 4 जिले हैं उसमें, और मुझे ऐसा लगता है कि अंतिम में हम वहाँ भी चुनाव जीतेंगे। 11 में कितनी सीटें आ रही है बीजेपी की? आप देखते रहिए, 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देश भर के रुझान की बात करें तो जो 400 सीटों का आंकड़ा बीजेपी ने बताया था उस पर खरे उतरते नहीं दिख रहे हैं। 200 से 300 के बीच में सीटें बीजेपी एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है, और इंडिया गठबंधन वहीं बराबरी का टक्कर देती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कहीं बराबरी टक्कर नहीं है। शुरुआत रुझान में हमको लगा, हम लोग सिर्फ थोड़ा सा चूके, या क्या कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो उम्मीद थी वो उम्मीद में कहीं न कहीं हम लोग थोड़ा सा कमज़ोर पड़े। लेकिन पूरे देश में आप देखेंगे, उड़ीसा में हमारी सरकार बन रही है, आंध्र प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है, पश्चिम बंगाल हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और बहुत सारे राज्य हैं जहां हमारी पहले सीटें नहीं हुई। केरल में हम चुनाव जीत रहे हैं, और आंध्र प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है। ये मोदी जी का जो दक्षिण में अभी लगातार जो दौरा हुआ, प्रवास हो, उसका रिजल्ट हमको दिख रहे हैं। तो एनडीए को कितनी सीटें मिलने वाली ऑल टोटल अगर बात करें? अंतिम में 350 से पार रहेगी। 400 से 350 पे आ गए हैं। 50 सीटों का नुकसान बता रहे हैं। 400 लक्ष्य था हमारा, और उस लक्ष्य के अपन आसपास ही जाएंगे।